हेलो पेरेंट्स, चलो हेलो हेलो पेरेंट्स कर दो। आज जो एक्टिविटी है वो मैं सानवी के साथ सॉर्टिंग की एक एक्टिविटी है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ये कि हम मतलब जहाँ पर मर्ज चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको सॉर्ट कैसे करें। तो ये मैंने एक बास्केट लिया है और इस बास्केट में मैंने टॉय और आलू प्याज, आप भी घर पे आराम से सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। तो ये सब मैंने लिया है। तो आप देखो मैं किस तरह से सानवी को कराऊंगा। हो सकता है कि आपका किड्स पहली बार में ना करे, और मगर वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जब समझेगा, स्टार्टिंग में जब वो नहीं करे तो उसका हाथ पकड़ के आपको ले जाना है, बच्चे का हाथ पकड़ के आपको बोलना टॉय, और टॉय उठा के उससे टोकरी में रखवाना है या जो भी आलू प्याज जो भी हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी कि हाँ मतलब ये सॉर्टिंग एक्टिविटी है और इनमें से मुझे जो ये यहाँ पर मतलब पड़ा है सामान, इसमें से मुझे क्या क्या सॉर्ट करके अलग करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शानवी लो बच्चा, टॉय 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 बास्केट में डालना बच्चा। ये छोड़ो, ये छोड़ दो। टॉय टॉय इसमें डालो, टॉय डालो इसमें। शानवी देखो टॉय। आलू 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 इसमें करो। आलू यहाँ डालो, यहाँ से लो बच्चा, यहाँ से लो। लो इसमें रख दो, इस बास्केट में। आराम से आराम से। शानवी आराम से। प्याज, वेट, ये क्या है? टॉय है ना, टॉय रखो इसमें। प्याज 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 इस बास्केट में रखो, इस बास्केट में प्याज। वेरी गुड। आलू आराम से। टॉय प्याज प्याज आ गया बच्चा, वो आ गया बास्केट के अंदर आ गया। प्याज प्याज कहाँ रखोगे? कौन सी बास्केट में रखोगे? नहीं अभी नहीं खाएगा वो खाना। हाँ सानी उसे खाना खिला रही है। प्याज ओनली वन प्याज प्याज। यस गुड। आलू आलू वेरी गुड। आलू आलू प्याज प्याज। नो आलू नहीं, प्याज प्याज। वेरी गुड। प्याज प्याज। आलू नहीं, प्याज। नो प्याज। गुड। आलू आलू। शानवी आलू, पापा ने कहा आलू। गुड। आराम से रखो बच्चा, आराम से, गिर जाएगा वो। प्याज रखो, प्याज रखो, रख दो बच्चा प्याज। प्याज पूरा रखो, छिलके नहीं रखना। तो देखो इस तरह से मतलब सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़ है। देखो शानवी को ये सब मतलब काफ़ी टाइम से करवा रहे हैं तो उसे सब पता है ये सब चीज़ें कि हाँ मतलब किस उसमें ये थोड़ा मस्ती कर रही है अभी, तो उसे सब ये चीज़ें नॉलेज है कि हाँ मतलब आलू अलग रखा है, प्याज अलग रखा है और ये आलू अलग रखा है। इवन इसमें प्याज के छिलके पड़ गए थे आलू के साथ में, तो उसने वो भी उठा के इसमें डाले वापस। और ये टॉयस उसने तो सारे अलग करे। तो सेम इसी तरह से आप भी अपने बच्चे के साथ में ये एक्टिविटी करवा सकते हो। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और आप इन्हीं चीज़ों से नहीं, आप घर पे कुछ भी चीज़ें जैसे मोटी दालें होंगी, चना वगैरह हो गया या चावल हो गया या कोई भी दाल हो गई, उसको 2-3 दाल को मिक्सअप करके, ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल उसको बच्चे को एक पजल, जिक्सो पजल टाइप का बना दिया कि बिल्कुल खिचड़ी बना दिया कि हाँ भाई 10 दालें डाल दी कि बच्चा फिर कर ही नहीं पा रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। तो 2-3 दाल रख के आप इस तरह से मतलब करवा सकते हो।
और स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं आएगा समझ कि आप क्या करवाना चाह रहे हो, आपका मोटिव क्या है। तो बच्चे को पहले इंटरेस्ट में लाने के लिए उससे खुद से आपको उसका हाथ पकड़ के ये चना, ये चावल, ये अरहर, इस तरह से, और एक तो उसकी वोकेबलरी भी बढ़ती है, प्लस उसका जो इस सॉर्टिंग का है बहुत ही अच्छा हो जाता है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे सानवी है, देखो उसमें छिलका पड़ा था उसने प्याज का, वो भी उठा के उसने प्याज की टोकरी में रखा है। तो ये एक एक्टिविटी है। शानवी इसमें रख दो प्याज। प्लस एक और एक्टिविटी मैं आज जो करवाऊंगा उसमें आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा, और ये जो आपकी मसल्स होती है हैंड की वो बहुत ही मतलब मजबूत हो जाती है इस एक्टिविटी से। तो ये बास्केट रखना है, बास्केट नहीं तो हो सकता है बच्चा बास्केट में ना लगा पाए। सानवी का तो काफ़ी अच्छे से मजबूत हो चुका है हैंड, तो इसलिए बास्केट में भी लगा लेती है। नॉर्मली आप क्या करना है कि एक पतला सा जो कॉपी का गत्ता होता है या फिर इस तरह की पतली कॉपी वगैरह होंगी तो वहाँ पर आप ये सब करवा सकते हो। और ये तो सबके घर में नॉर्मली होगा, कपड़ों में लगाने वाली चिमटी। इससे क्या होगा, जब ये प्रेस करता है ना बच्चा और फिर उसके बाद यहाँ पर लगाएगा, ये फिंगर क्या है, ये फिंगर मजबूत होंगी। और ये जब ये फिंगर मजबूत होंगी तो ये नॉर्मली क्या है, इजीली बच्चा खाना खा सकता है, स्पून पकड़ सकता है, पेंसिल पकड़ सकता है। इस एक एक्टिविटी के ज़रिए ये जो चीज़ है ये ग्रिपिंग बनेगी बच्चे की अच्छे से। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ग्रिप बनाने के लिए। शानवी ओके चलो, रेड हाँ सिंगल हैंड से लगाना है बच्चा, वन हैंड से, हाँ लगाओ, वन हैंड से लगाओ, लगाओ वन हैंड से, पापा ने कहा ना वन हैंड से। गुड गुड, पकड़ो, लगाओ, सिंगल हैंड से, सिंगल हैंड से सानवी, सिंगल हैंड से बच्चा, दबाओ, प्रेस करो, वेरी गुड। तो इस तरह से स्टार्टिंग में हो सकता है कि बच्चा ना कर पाए, उसे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, तो आपको बिल्कुल उसको हल्का सा सपोर्ट देना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सपोर्ट। और गुड, वेरी गुड, येलो, वेरी गुड। तो शानी को कलर भी पता है तो वो कलर भी साथ में बता रही है खुद से। सिंगल हैंड से लगाना है बच्चा, गुड, वेरी गुड। तो ये जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ, मतलब आप यकीन मानो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ये जो ग्रिपिंग आप बच्चे की बनेगी इससे, तो ये बहुत चीज़ों में काम आती है। कई बोलते हैं कि बच्चा भाई स्पून नहीं पकड़ पा रहा है या पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जब ये उसका ये चीज़, ये 3 फिंगर मजबूत होंगी, वो हर चीज़ ये ग्रिप करने के लिए, पेंसिल से लिखने के लिए, इवन स्पून पकड़ने के लिए, तो ये बहुत मजबूत देगा। लगा बच्चा, गुड, वेरी गुड। ओके, अब इनको निकालना भी है प्रेस करके। ओके, हो गया, ठीक है। इनको प्रेस करके निकालना भी है, निकालो, हाँ प्रेस करो, आराम से प्रेस करके, प्रेस करो, यहाँ से प्रेस करो, हाँ निकालो, खींचना नहीं है, प्रेस, हाँ रख दो। सेम यही चीज़ पहले लगाया, फिर उसके बाद प्रेस करके वो निकलवाना भी है, खींचने नहीं है। ओके, यस, खींचना नहीं है बच्चा, प्रेस करके, प्रेस करो, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो ये 2 एक्टिविटीज़ है, एक सॉर्टिंग का मैंने बताया, एक इसका मैंने बताया। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चे के, मतलब ये वाली एक्टिविटी तो मसल, फिंगर की जो मसल्स है टोन करने के लिए, और सॉर्टिंग की जो है वो ब्रेन को, और मतलब तुम मतलब अगर कुछ चीज़ें साथ में पड़ी हुई है तो उनको सॉर्ट कैसे किया जाए। जैसे मान लो कि ड्रेस है, ड्रेस में भी आपके मिक्सअप हो रखे हैं कपड़े, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे सॉर्ट कैसे करना है, शर्ट अलग करनी है, पैंट अलग करनी है, या शूज़ अलग रखने हैं, या जो भी हो, मतलब तो आप सॉर्टिंग उससे, मतलब कपड़ों के उससे भी करवा सकते हो। और मुझे एक चीज़ और बोलना था कि मतलब पेरेंट्स कमेंट
पेरेंट्स कमेंट करते हैं कि बच्चे को बिहेवियर इशू आ रहे हैं, टेंट्रम्स हो रहे हैं, मतलब क्या करें, मतलब उसके लिए बहुत से मतलब इस तरह के कमेंट्स आते हैं। मैं जबकि ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि बिहेवियर वगैरह देखो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बच्चे का आते ही आता है, लेकिन आपको उसको डाइवर्ट करना है। अगर डाइवर्ट नहीं हो रहा है तो स्ट्रिक्टली भी बोलना है बच्चे को कि नो, मतलब ये चीज़ नहीं करनी है, या उसे फोर्सफुली पकड़ना भी है कि अगर वो कुछ चीज़ के लिए ज़्यादा ही टेंट्रम शो कर रहा है तो उसे फोर्सफुली भी पकड़ना है। सानवी ऐसे नहीं है कि ये बिहेवियर नहीं शो करती थी या ये इसके टेंट्रम नहीं थे, अभी भी कभी कभी दिखाती है। हम भी उसे कई बार होता है कि जैसे नॉर्मली क्या है, हम जब मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो सानवी का जो अपना खुद से ये एक होता है कि हाँ भाई ट्रॉली लिया, आपने देखा भी होगा वीडियो में मेरे कि ट्रॉली लिया और जो भी इसकी पसंदीदा चीज़ें हैं, चॉकलेट्स वगैरह जो भी किंडर जॉय इसने डाला, और उसके बाद ओके पीडियाश्योर भी, हाँ ठीक है। और जो मतलब उसकी जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं वो अपना डाल देती है बास्केट में या ट्रॉली में जो भी है। तो हम उस वक्त उसके सामने कुछ भी शो नहीं करते हैं, हम बोलते हैं हाँ सब ले लिया ना शानवी ने, ठीक है। उसके बाद हम अपना शॉपिंग करके और बाद में जब हम बिलिंग करने जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि हमने वो सारा चॉकलेट्स या सारी टॉफ़ी या जो भी हमने लेना है वो सब हमने ले दिया सानवी के लिए, नहीं, हम उस पर से मोस्टली चीज़ें हटा देते हैं लास्ट में शॉपिंग के जब बिलिंग के टाइम पे। क्या होता है कि या तो मम्मा बिल पे कर रही है या मैं बिल पे कर रहा हूँ, तो हम एक सानवी को लेके बाहर चला जाता है। नो ऐसा होता है बच्चा, हम ऐसे ही करते हैं, आपको चीट करते हैं। नो बोल रही है वो उसे वो चीज़ पता नहीं है, वो ऐसी नो बोली है अभी। तो ऐसे हम उसे उस तरह से मतलब एक तरह से चीट करना हो गया। लेकिन सानवी फिर घर में आके उसे वो सब मतलब एक होता है कि डाइवर्ट हो जाती है, मतलब कि हाँ उसे एक दो चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा चॉकलेट ले लिया है जो भी हो। ऐसे नहीं कि पूरा जो उसने इकट्ठा करके डाला है ट्रॉली में तो वो हम सब घर लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हम उसमें से मोस्टली 70 to 80% चीज़ें उसमें से हटा देते हैं, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि ये क्या, इसका टेस्ट कैसा है, या वो बस ऐड देख के उसने रख लिया, टीवी पे ऐड देखा रख लिया, बस वही चीज़ है। तो ये सब चीज़ें मेरे को यही चीज़ बतानी है कि बिहेवियर के लिए आपको बच्चे को डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसकी किसी फेवरेट जो भी उसको पसंदीदा चीज़ है खाने की या फिर उसकी एक्टिविटी से। लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हमेशा बच्चा अगर आज पे बिहेवियर दिखा रहा है, आपने उसे उसका फेवरेट कुछ वो टॉफ़ी दे दी या जो भी जेली दे दिया या कुछ भी और कल फिर उसने बिहेवियर दिखाया, फिर कल आपने वो दे दिया, नहीं। अगर उसने कल फिर बिहेवियर दिखाया तो आप फिर उसे कुछ मतलब स्ट्रिक्टली मना कर सकते हो या कुछ इस तरह से। तो यही चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी कि स्ट्रिक्टली और फोर्सफुली भी हमने शानवी को मना किया है। ये पहले शॉप पे जाती थी और नॉर्मली क्या होता था कि किंडर जॉय खाने के लिए ये मतलब लेट जाती थी ज़मीन पे, तो हमें स्ट्रिक्टली से फोर्सफुली उठा के लेके भी आना पड़ता था, ये रोती रहती थी। लेकिन हमें फिर घर पे आके से डाइवर्ट करना पड़ता था। किंडर जॉय का हमें कुछ मतलब ऑप्शन क्या था किंडर जॉय के लिए, हमें इसको टॉफ़ी या जो भी होता हो सकता था, ये मानती नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलते थे कि नहीं। फिर धीरे धीरे हमने उसमें भी लॉजिक लगा के काम किया कि हम फिर एक चार्ट बनाए थे, जो मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया भी था आपको कि चार्ट के ज़रिए कि आज संडे है, आज सानवी का किंडर जॉय का डे नहीं है, आज जो भी मतलब मंडे है, आज इसका डे नहीं है। तो धीरे धीरे अभी मतलब उतना तो प्रिपेयर नहीं हुई है उसका माइंड, लेकिन हो रहा है प्रिपेयर। तो वो खुद से बोलती है संडे नो किंडर जॉय नो। तो इस तरह से मतलब वो खुद उसको बोलना शुरू कर दी है कि हाँ मतलब आज संडे, आज नहीं किंडर जॉय। सेम पेरेंट्स जो बताते हैं कि इस तरह का बिहेवियर होता है और हम हैंडल नहीं कर पा रहे, मैं आपको खुद अपना बताऊंगा कि ये इसी ईयर में हम मतलब अभी 6 to 7 months बैक हम चंडीगढ़ गए थे मेरी सिस्टर के पास में। तो वहाँ पर घुमाने लेके गए इसको, तो एक ऑलरेडी आइसक्रीम इसने खा ली थी और उसके बाद इसने मतलब वहाँ पर फिर जैसे घूम रहे थे हम मैं भी शायद सुखना लेक था या कुछ इस तरह का था वहाँ पर रॉक गार्डन के आसपास। फिर इसने जो टेंट्रम दिखाया दूसरी आइसक्रीम के लिए वहाँ पर कि मुझे तो वो चाहिए चाहिए, इसने लोट पोट होना शुरू कर दिया। और हमने इसे मना भी किया, कितना मना किया,
मगर ये नहीं मानी और फिर बगल से एक साथ में कोई बैठा हुआ था हमारे जस्ट बगल में, तो वो सर जी आए और हमसे बोल रहे हैं कि यार कैसे पेरेंट्स हो आप, बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलवा सकते हो कि आप अगर नहीं दिलवा सकते हो तो मैं दिलवा दूँ। तो फिर मतलब एक तो बच्चा वहाँ टेंट्रम शो कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है, और पेरेंट्स को एक तरह से मतलब इरिटेट होना ही हो गया कि पहली मतलब बच्चे को कैसे हम करवाएं, कैसे चुप करवाएं, डाइवर्ट करवाएं, हर चीज़ से डाइवर्ट करने की सोच ली। नहीं हुआ बच्चा डाइवर्ट। ऊपर से वो सर जी भी आके मतलब एक तरह से हो गया कि यार तुम भी आके भाषण दे रहे हो यहाँ पर, बताओ। तो मतलब गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते थे। मतलब फिर मैंने उनको समझाया, मैंने बोला देखो हमने उसे ऑलरेडी एक खिला दी है और हम उसे खिला सकते हैं, लेकिन मैं उसकी अभी जो उसने जिद पकड़ी है, मैं अगर उसे अभी दे दूंगा तो ये उसकी हैबिट बन जाएगी कि मुझे इस तरह से बार बार लेनी है वो चीज़ें। मैं उसे दिलाऊंगा चीज़, लेकिन उसे मैं थोड़ी देर बाद दिलाऊंगा, और आप मानो ना मानो, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं, अगर आप उनकी जिद भी पूरी करोगे तो वो कभी ऐसी जिद कर लेंगे आपसे बड़े होके। अगर आप हर टाइम उनकी जिद मानते रहोगे तो वो ऐसी जिद कर लेंगे कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और वहाँ जाके आप फंसोगे। और वो फिर जो नॉर्मल बच्चे भी हैं वो इस तरह से कदम उठाते हैं कि कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कहीं पर कुछ कर रहा है, कोई। तो वो मैंने उनको बताया तो उनके थोड़ा तब समझ में आया कि हाँ, मतलब मैं उनको ये नहीं बोला कि मेरा बच्चा स्पेशल है या कुछ इस तरह का। मैं सिंपल सा उनको लॉजिक दिया तो उनकी समझ में आया कि हाँ, मतलब आप सही बोल रहे हो। उन्होंने बोला हाँ सर आप सही बोल रहे हो। और फिर जब थोड़ी देर बाद स्ट्रिक्टली हमने सानवी को नो बोला, फिर थोड़ा उसे डाइवर्ट किया, थोड़ा उसे घुमाया, झूला वगैरह झुलाया। उसके बाद जब उसका मन डाइवर्ट हो गया, उसके बाद जाके मैंने उसे आइसक्रीम दिलाई। तो हाँ, मतलब उसके एक होता है कि उस वक्त उसने बिहेवियर शो किया, मैंने एट अ टाइम उसे नहीं दिलाई वो चीज़ें, क्योंकि अगर मैं एट अ टाइम दिलाता वो हो भी जाती चुप, लेकिन उसका फिर वो जो बिहेवियर था वो और ज़्यादा बढ़ जाता। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चा जिस टाइम पे टेंट्रम शो कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है, वो किस रीज़न से कर रहा है, उसको कुछ नीड है तो वो एट अ टाइम आप पूरी कर दोगे। आप मान लो बच्चे को चॉकलेट चाहिए, आपने एट अ टाइम उसे चॉकलेट दिला दी, वो डेली का फिर उसका बन जाएगा वो चीज़। तो उस टाइम पे ना करके उस टाइम पे आप उसे डाइवर्ट करो किसी तरीके से, या तो स्ट्रिक्टली मना करो या किसी और एक्टिविटी से जो उसकी फेवरेट है, या फिर कुछ और चीज़ देके, अगर वो चॉकलेट की जिद करती है तो उसे टॉफ़ी वगैरह कुछ, या तो वही चीज़ मेरा कहने का मतलब यही है कि एट अ टाइम अगर आप उसको वो चीज़ दे दोगे जो उसे चाहिए, जिसके लिए वो बिहेवियर टेंट्रम शो कर रहा है, तो फिर ये आपके लिए और परेशानी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, ये कम नहीं होगी। ये उस टाइम पे तो आपको लगेगा कि फिर चलो रिलैक्स मिल गया बच्चे का, सब कुछ शांत हो गया, लेकिन नहीं, ये उसकी हैबिट बन जाएगी और बच्चा डेली फिर ये रूटीन अपना सेट कर लेगा और माइंड भी सेट कर लेगा कि मुझे ऐसे करना है और मुझे ये मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये सब ना करें। और अगर वीडियो आपको लगा होगा अच्छा, नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हम जैसे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच। शानवी बस हो गया, बच्चा फिनिश हो गया, बस। सही से ऑयलिंग करो पापा के, इधर आओ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? इतनी सारी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा छंदा को दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये भी तो हमारे घर की बेटी है ना। सामने और मालिश सही से लगा दो बच्चा, सही से मालिश करो पापा की।